नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर, कई इलाकों में सड़कें बाधित तो मसूरी के कैपेंटी फॉल में जलस्तर बढ़ने से पर्यटकों को भेजा वापस। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश, बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर गिरा मलबा। राजमार्गों के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप। उत्तराखंड के विकासनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नेता प्रतिपक्ष ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी की सरकार बनने का किया दावा। हरिद्वार से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा गंगा जल। दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगा जल के 4 टैंकर रवाना। कावड़ियों पर प्रतिबंध के कारण भेजा जा रहा है गंगा जल। हरिद्वार के अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले को लानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को नहीं दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। हरिद्वार आने के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण भी करवाना अनिवार्य। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई सड़क मार्गों पर पहाड़ों से मलबा आ गिरा, जिससे 2 प्रमुख सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए। वहीं विद्युत सप्लाई भी बंद हो गई। इधर तेज बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, तो आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में मलबा लगातार सड़कों पर गिर रहा है। इधर राजमार्गों के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप हो गई। साथ ही वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ राजमार्ग के अलावा लिंक मार्गों पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। देर रात से लगातार बारिश चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से लेकर खाकरा में, नरकोटा में, शिवनंदी में, यहाँ तक कहो मैं कि केदारनाथ के भी कई 4-5 रास्ते अभी तक बंद हैं। वही स्थिति आज भी एनएच की बड़ी दयनीय है। एनएच के पास पूरे संसाधन नहीं है। एनएच इसमें घोर लापरवाही कर रही है। और जहाँ तक इन्होंने निर्माण कार्य भी किए तो निर्माण कार्य में भी बहुत ज़्यादा अनियमितताएं इनकी देखने को मिल रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको पूरे एनएच में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में पिछले 2 दिन पहले शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही बारिश की वजह से पछवादून क्षेत्र की आसन नदी, यमुना नदी समेत सभी नदियां उफान पर है। वहीं 2013 की आपदा के बाद आसन नदी एक बार फिर रौद्र रूप लेती नजर आ रही है। दरअसल आसन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे नदी किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खबर उत्तराखंड के विकासनगर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह पहली बार पछवादून क्षेत्र में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारी बारिश में भी कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए उत्सुक नजर आए, जिसके बाद सेलाकुई पहुंचने पर प्रीतम सिंह ने शहीद गजेंद्र सिंह चौहान के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया।
देखिए, पछवादून मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। मैंने जब आँख खोली तब से इस पछवादून को जानता हूँ और मेरे पिताजी तो बड़े लंबे समय तक यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे, मुझे भी प्रतिनिधित्व करने का मौका। तो आज तो अपने घर में हूँ और 2022 का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, महंगाई अपने चरम पर है। उत्तराखंड के हरिद्वार से दूसरे राज्यों के जिलों को गंगाजल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगाजल के 4 टैंकर रवाना हो चुके हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन से यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगाजल के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ियों का हरिद्वार आना प्रतिबंधित है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गंगाजल भेजा जा रहा है। कावड़ मेला इस साल जो है कोविड के मद्देनज़र स्थगित होने के कारण यहाँ पे जो है हरिद्वार से हम लोग विभिन्न जो बॉर्डर जनपदों हैं यूपी और हरियाणा में, जो वहाँ पे हम लोग गंगा जल टैंकर्स के माध्यम से भेज रहे हैं और बॉर्डर्स में भी जो है 10 टैंकर्स जो है पहुँचा रखे हैं और करीब 4 जनपदों में जो है अभी तक गंगा जल जो है टैंकरों के माध्यम से सप्लाई हो चुका है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित शीतला खेत क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान हवालाबाग और ताड़ीखेत विकासखंड के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही ग्रामीणों ने कटपुड़िया में सांकेतिक जाम भी लगाया। इसके अलावा ग्रामीणों ने शराब व्यापारियों को अवैध कारोबार को बंद करने की अंतिम चेतावनी भी दी। इस जगह का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि यहाँ बच्चे से छोटे बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे, मेरी क्लास से जूनियर्स, सब लोग यहाँ शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करने लगे। और आज हम सभी ने महिला संगठन के द्वारा हमने रैली निकाली है शीतलाखेत टू कटपुड़िया तक, और जिसमें हमने बताया है कि शराब हमें बंद करानी है। और अगर हमने अभी सिर्फ एक वार्निंग दी है इन सभी को कि ये शराब वगैरह नशीली चीज़ें सब कुछ का सेवन बंद कर। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां बरहैनी चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की कीमत की 120 क्विंटल खैर की लकड़ी जब्त की। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर वन विभाग के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 120 कुंटल खैर की लकड़ी है जो कि लावारिस स्थिति में मिली है। इसके साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुई है और ड्राइवर का इसमें कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल इसमें हमने वन विभाग की टीम को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया है और इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के लालकुआ स्थित गौला नदी किनारे गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुलदार का शव मिलने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया गया। इधर डौली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने गुलदारों के आपसी संघर्ष की आशंका जताई है। डोईवाला में पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण सुसवा नदी भी उफान पर है और नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ के कारण कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से इंतजाम करने की बार मांग की है, लेकिन अभी भी नदियां किनारे पुस्ते नहीं लगवाए गए हैं। इस वजह से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जनहानि का लगातार खतरा बना हुआ है। इधर प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील भी की है कि यदि नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ता है तो खतरे वाली जगह छोड़कर फिलहाल सुरक्षित स्थान पर चले जाए।
भाजपा नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने रोडवेज बस स्टैंड भूमि को लेकर राजस्व विभाग पर विभागीय अधिकारियों और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर 57 हेक्टेयर भूमि को रोडवेज बस स्टैंड के लिए अधिग्रहित करने का आदेश किया था। भूमि अधिग्रहण के बाद उच्च न्यायालय से इस मामले में स्थगन के आदेश आए थे। सिंघल ने राजस्व विभाग अधिकारियों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बस अड्डे के लिए, सरकारी रोडवेज बस अड्डे के लिए कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि सन 2014 में यहाँ पर रोडवेज अड्डा बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था और इसका एक शासनादेश जारी हुआ था जो संख्या 101 खाता संख्या 101 नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है। उससे पूर्व में एक 2011 में कुछ अन्य नंबरों पर शासनादेश हुआ था, परंतु वो ज़मीनें जो थीं वो पीछे कहीं गड्ढों में थीं। तो उसके बाद ये देखते हुए कि उस पर बस अड्डा नहीं बन सकता, नई भूमि की व्यवस्था की। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए जनपद के सभी अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जनपद में पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें चिकित्सकों को ट्रेनिंग के साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर बेबी वार्ड लगभग तैयार है और रानीखेत अस्पताल में बच्चों के वार्डों को तैयार किया गया है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी खरीदी जा रही हैं। वहीं जनपद में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। थर्ड वेव के लिए हमारी पूरी तैयारी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को हम लोग देखते हुए पूरा को केंद्र में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं और इस पे हम लोगों ने पीकू नीकू और पीडियाट्रिक वार्ड हम लोगों ने जो पूरे जिले का होगा वो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। इसके अलावा सीएचसी में भी पीडियाट्रिक बेड्स की भी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ जहाँ एनबीएसयू यूनिट्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट करा लिया गया है तथा कोशिश ये की जा रही है कि थर्ड वेव में हम लोग जितने भी हम अपने वो सीएचसी पीएचसी एसएडीज हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचा दें ताकि को सारे बेड्स जितने भी पूरे जनपद में सबको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तराखंड में दोनों मुख्य पार्टियां अपना कमर कस चुकी हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव को देखते हुए संगठन में व्यापक फेरबदल किया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस 2022 के चुनाव में किन किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी, पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इसी को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने हरीश रावत से की खास बातचीत। आप मौजूद हैं चुनाव समिति के कांग्रेस के अध्यक्ष हरीश रावत जी, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जो आने वाला विधानसभा चुनाव। देखिए हमारा चुनाव में मुद्दा यह है कि हम उत्तराखंडियत की रक्षा करेंगे। जिस उत्तराखंडियत को, जिस उत्तराखंड की संस्कृति को, जिस उत्तराखंड की जमीन को इन्होंने सरेआम नीलामी पर लगा दिया, हम उस उत्तराखंड की उसको बचाएंगे, उत्तराखंडियत को बचाएंगे। तो उनके किसी भी नारे के खिलाफ हमारे उत्तराखंडियत का जो ध्वज है वो खड़ा रहेगा। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार रही है करीब 10 साल, लेकिन जो लोगों की आकांक्षा थी पहाड़ के लोगों को अभी तक पूरा नहीं हुई, इसका क्या कारण? हाँ, ये एक सत्य है कि 14 साल के बाद हरीश रावत ने ही उत्तराखंडियत के इश्यूज को उठाया और बुनियादी सवालों को उठाया। मैंने ही गरीब आदमी तक जो है पेंशन के और जीवन के एक स्वाभिमानपूर्ण अधिकार को पहुंचाने का काम किया। मैंने ही स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए जो है आम आदमी को कहा एक स्वस्थ जीवन जीने का तुमको अधिकार है। मैंने ही महिला पौष्टिक आहार योजनाएं और दूसरी योजनाओं के माध्यम से जो है मैंने कहा कि तुमको एक लंबी जिंदगी जीने का अधिकार है और उसके लिए ये सरकारें समर्पित रहेंगी। मैंने ही जो है उनके मडुए से लेकर के उनके जेवर, उनके वस्त्र, आभूषण, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, बोली, सबका मैंने ही नारसन से लेकर के भटवाड़ी तक जो
एक समन्वित उत्तराखंड है उसको एक रूप में पिरो करके उत्तराखंडियत के रूप में खड़ा करने का काम किया। ठीक है, मुझे समय कम मिला, लोग उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन इन 4.5 सालों में उत्तराखंड वालों ने समझ लिया कि हरीश रावत नहीं हारा, उत्तराखंडियत हारी है। तो इसलिए लोग इस समय उत्तराखंडियत को फिर से जिताने के लिए काम करेंगे। लोगों में निराशा ये है कि तो अभी हमारे साथ मौजूद थे हरीश रावत जी, जिनका साफ कहना है कि पिछले बार जो चुनाव का हार हुआ था, लोगों ने हरीश रावत को नहीं हराया था, बल्कि उन्होंने अपने आप को हराया था। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन आजाद के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर अल्मोड़ा के जिले संग्रहालय में यहां के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर याद किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके सामाजिक कार्यों का और बलिदानों को भी याद किया। भदौरिया ने कहा कि अल्मोड़ा जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा इतिहास रहा है, इसके लिए उनको याद किया जा रहा है। और उसके परिप्रेक्ष्य में 75 हफ्तों का हम लोग 2022 तक का कार्यक्रम अभी से इसको हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और इसमें 75 हफ्ते पूरे हर हफ्ते कुछ न कुछ एक्टिविटी हर जिले को संपादित करनी है। तो अल्मोड़ा जनपद में अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीदों की ये जो हम लोग स्मृति में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान अल्मोड़ा जनपद से दिया है, किसी न किसी रूप से अल्मोड़ा जनपद से जुड़े रहे हैं। मंगलौर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। क्षेत्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते NH58 दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पानी भरा है। इससे राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी ओर भारी बारिश के चलते मंगलौर कस्बे में जगह जगह जलभराव के हालात है। लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया है। 3 फुट पानी के जलभराव से नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां फर्जी बीमा कंपनी के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पॉलिसी का समय पूरा होने के बाद लोग अपना पैसा लेने फर्जी बीमा कंपनी की उप शाखा में पहुंचे। इस दौरान कंपनी के MD हैदर अंसारी समेत कुछ साझेदारों ने पॉलिसी धारकों से मूल कागजात जमा कर बदले में एक रसीद दी और करीब 2 साल का समय बीत जाने के बाद कंपनी के मालिक अपनी उपशाखा बंद कर फरार हो गए। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई। ये दरअसल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सतीश कुमार ने दर्ज कराया है नौशाद आदि के खिलाफ। ये FIR दर्ज हुई है, इसमें 606 और 420 ये इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी आवश्यक चीजें होगी वो बाद इन्वेस्टिगेशन ही बता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।